पति खूब कमा रहा था, जमींदार थे, और उनकी पत्नी का स्वभाव ठीक नहीं था। तो पूर्व में जो मित्र था उनका, ब्याह होने के बाद उसे इस बहाने से बुलाया कि बहुत से जानवर हैं, उनके नौकर रखना है, और मेरे परिचय का नौकर है। वो सीधा साधा मान गया, उसको बुलाया। अब उसका वो पूर्व का मित्र था, दोनों ने साजिश रची, उसको भोजन में जहर दे दिया, पति मर गया। उनके पिता को पता चला, पिता ने संपत्ति दूसरे के नाम कर दी और उसके यहाँ रहने लगा। मतलब बहुत, अब वो स्त्री जेल में, वो नौकर। बोलो क्या दाम्पत्य जीवन, क्या दाम्पत्य। यदि पति प्रेम नहीं है, पत्नी प्रेम नहीं है, तो चाहे जितनी संपत्ति, जमींदार थे वो सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है धर्मयुक्त जीवन, परस्पर प्रेम का जीवन, यही दाम्पत्य जीवन का परम सुख है। अगर ये नहीं है तो फिर संपत्ति तो आ जाएगी, संपत्ति का कोई महत्व नहीं होता। बहुत से संपत्तिवान अंधहृदय से जल रहे हैं, कहीं इधर वृत्ति उनकी, कहीं उनकी उधर वृत्ति, और एक घर में रहते हुए भी एक नहीं है। ऐसे कितने, वो लाखों जन है ऐसे, इसका कोई महत्व नहीं मेरी समझ में। और हम आपको बता दें, आप अगर धर्म से चलेंगे तो धर्मो रक्षते रक्षिता, आपके भविष्य का निर्माण धर्म कर रहा है। और भगवान है ना, इतना विश्वास है ना। वो अभी हम एक और उदाहरण देते, क्योंकि बचपन से हम घूमते रहे ना, भ्रमण करते रहे ना। एक गरीब आदमी बहुत पढ़ा लिखा कर अपने बच्चे को मेहनत से, जब आर्मी में गया, इतना पैसा नहीं था कि वो सम्यक रूप से दे सकता, इतना छोटा वो लंबाई में पड़ गया। धर्म से बहुत मेहनत कर, मतलब ये समझो आटा दूसरे से मांगकर स्कूल के लिए भोजन बना के देने में, वो जब निकाल दिया गया तो एक ऑफिसर देख रहा था इधर, और जो उसके जूते थे उसके ऊपर बूट मारा और 2 थप्पड़ मारे, खड़ा रहा। कैसा लगा? तो सर बोले पास कर उसको। ये कौन था? भगवान। हम कहते धर्म से चलो, जो कि बच्चों के भविष्य के लिए अधर्माचरण करके धन जमा करोगे ना, तो तुम्हें ही दुख देंगे और खुद वो ऐसी जगह फंस जाएंगे कि देखकर तुम जलोगे, क्योंकि तुम्हें उससे प्यार है, तुम्हें अपनापन है। पूरे निष्कर्ष में धन का महत्व नहीं, धर्म का महत्व, भगवान का महत्व, प्रेम का महत्व, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब अच्छा है। और जो धर्म का महत्व रखते हैं उनकी कभी पराजय नहीं होती। हाँ, धर्म से चलोगे तो हो सकता है तुम 10,000 रुपए भी ना जमा कर पाओ, लेकिन तुम्हारा लड़का तुम्हारे सामने ही ऐसी व्यवस्था करेगा, तुम्हारी छाती ठंडी हो जाएगी। हमें मतलब खूब सोच समझ के बोल रहे कि धन की प्रधानता नहीं, धर्म की प्रधानता। भविष्य तुम्हारा मंगलमय होगा, क्योंकि धर्म। देखो भविष्य, पांडवों का वर्तमान दुख में गया, लेकिन भविष्य हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर वही, और दुर्योधन आदि के वंश का विनाश हो गया। धर्म से हमें बिल्कुल, धन का महत्व रखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। लक्ष्मी जी का वाहन आपको पता क्या है? उल्लू। नारायण के साथ आएगी तो गरुड़ पे आएगी, अकेले आएगी तो उल्लू वाला देगी पक्का। उनका पर्सनल वाहन है। जब कोई पर्सनल आह्वान करता है तो फिर उल्लू पे बैठ के जाती है, और अगर नारायण, तो फिर जब नारायण आएंगे तो गरुड़ पर। गरुड़ महाज्ञानी, अर्थात ज्ञान विज्ञान अच्छा। और उल्लू का मतलब है कि दिन में उसे नहीं दिखाई देता, रात में उसे दिखाता है। मतलब ज्ञान में वो अंधकार रहता है, और अंधकार में उसे ज्ञान समझ में आता है। उल्टा बुद्धि उसकी हो जाती है, वो पापाचरण में सुख समझता है और धर्म कर्म को नहीं समझ पाता, भगवान को नहीं समझ पाता। तो मुझे लगता है भगवान का आश्रय लेकर धर्म पूर्वक चलने से जो हमें सुख सुविधाएं मिलेंगी, वो कुल परंपरागत में लाभ देती रहेंगी। मनमानी आचरण करने से हम अपने पुत्रों का भविष्य नहीं बना सकते। तो देखो, हम सबसे पापाचरण ऐसे हो जाते हैं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ऐसे अधर्म हो जाते हैं जिनका कोई महत्व नहीं समझते, लेकिन वो बीज बो गया, वो दंड देगा। और जब धर्म से चला जाता है, वो बीज बो गया, वो भविष्य बहुत अच्छा करेगा। क्या फायदा तुम्हारा परिवार असंतुष्ट हो और करोड़ों अरबों रुपया तुमने जमा कर लिए? क्या फायदा? कलह हो, अशांति हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी का अपमान करे, तुम्हारा अपमान करे, मनमानी जलोगे बैठे। इसलिए भविष्य धर्म से अच्छा होता है, सत्य से अच्छा होता है।